अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम की खट्टी मीठी सी कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है, जस्ट लाइक अ जेली। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से बना रहे हैं। कच्चे आम की मज़ेदार खट्टी मीठी सी कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। सबसे पहले हम इनको छील लेंगे। आम को छीलने के बाद मैंने यहाँ पे इन्हें क्यूब में काट लिया है। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर हम ये काटे हुए आम डाल देंगे। आम डाल के साथ ही हम इसमें चंद पुदीने की पत्तियां डालेंगे फ्लेवर के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के जितना पानी, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। कैरियों को ब्लेंड करके हमने यहाँ पे इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसको एक फ्राई पैन में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छी तरह से हम सारा इसमें से निकाल लेंगे ब्लेंडर में से। फ्राई पैन में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव के जितनी चीनी। साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई 1/2 टीस्पून। तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। मीडियम हीट पे अब हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। कुक करते हुए मुझे यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए काफ़ी हद तक ये सिमटना भी शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। जिस तरह का आपने कलर रखना है, इसका कम या ज़्यादा ग्रीन, उतना आप अपने मुताबिक इसमें ऐड कर दें। अभी मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। पाँच मिनट हो गए हैं मुझे इसे मज़ीद पकाते हुए और ये देखें काफ़ी हद तक ये सिमट चुका है। और इसकी निशानी ये है कि अब ये इस तरह से नीचे लगने लग गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने यहाँ पे स्टील का एक ट्रे लिया है। आपके पास प्लेट अवेलेबल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसमें अपना कैंडी का मिक्सचर डाल देंगे। और इसको इसमें फैला लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये इक्वल शेप में आ जाए। मिक्सचर को अच्छी तरह से प्लेट में डालने के बाद अब हम यहाँ पे एक लेंगे परात और उसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें एक कटोरी रखेंगे इस तरह से और अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे।
और साथ ही इसे कवर कर देंगे इस तरह से छन्नी के साथ। मैं इसके साथ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पे आप मलमल का कपड़ा भी डाल सकते हैं। अच्छा, पानी डाल के इस तरह से रखने का मकसद ये है कि हमने अब इसको 2 दिन के लिए हवा के नीचे रखना है, मतलब पंखा चला के तो उसके नीचे हमने इस कैंडी को रख देना है। और अगर हम इसको इसी तरह से रख देंगे तो ये है कि कीड़ियाँ चढ़ने का अंदेशा होता है, इस वजह से हम इसमें पानी डाल के इसको रख देंगे। तो चलिए आप 2 दिन के बाद देखते हैं। 2 दिन तक हमने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। इसके किनारे देखिए ऑटोमेटिकली हट गए हैं साइडों से। अगर आपकी कैंडी के साथ ऐसे ना हो तो आप इसके पहले किनारे हटा लें, फिर इसको इस तरह से हल्का सा टैप करें और ये देखें बेहतरीन किस्म की कैंडी हमारी निकल आई है। अब हम इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे। क्यूब्स में मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर पिसी हुई चीनी डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार कच्चे आम की खट्टी मीठी सी कैंडी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। डिलीशियस। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।